to our channel Story 9PM. कर भला तो हो भला, ये कहावत भले ही सुनने में पुरानी लगती है, लेकिन असल जिंदगी में अब भी कारगर है। इस सीख पर आधारित ये कहानी राकेश के परिवार की। राकेश का परिवार शहर के अमीर परिवारों में गिना जाता था। राकेश के पिता राजेंद्र का अपना टेक्सटाइल का बिजनेस था। राकेश की माँ रेखा घर संभालती थी। वह एक समझदार और बहुत ही सुलझी हुई महिला थी। वो हमेशा राकेश को दूसरों की मदद करना और मेहनत करने की सीख देती थी। राकेश खुद भी एक अच्छा लड़का था। वो शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता था और व्यवहार में भी बहुत अच्छा था। एक दिन राकेश स्कूल से घर लौटा तो उसे उदास देखकर रेखा ने उससे पूछा, राकेश आ गया बेटा, क्या हुआ, तू इतना उदास क्यों लग रहा है? माँ, दुनिया में कुछ लोग अमीर और कुछ लोग गरीब क्यों होते हैं? सब लोग एक बराबर क्यों नहीं होते? क्योंकि जैसे इंसान के जीवन में सुख की अहमियत है, ठीक वैसे ही दुख और परेशानी भी जरूरी हैं बेटा, ताकि इंसान संघर्ष करता रहे और अपनी मेहनत से अपनी खुशियों को हासिल करे। इसीलिए हमें कभी भी खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। वैसे ये बात तेरे दिमाग में आई कैसे? स्कूल में कुछ हुआ है क्या? हाँ माँ, मेरे स्कूल में एक लड़का है मोनू। वो बहुत गरीब है। उसके पापा इस दुनिया में नहीं हैं और उसकी माँ हमारे स्कूल में सफाई का काम करती हैं। वो जो गरीब बच्चों के लिए सीट खाली रखी जाती है ना स्कूलों में, उसी से मोनू का एडमिशन हुआ है। लेकिन क्यों बेटा, बता मुझे, क्या बात है? माँ, मोनू को मेरे स्कूल के कुछ बच्चे बहुत परेशान करते हैं। सब उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, उसे काम वाली का बेटा कहकर चिढ़ाते हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता माँ। आपको पता है मोनू पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन वो बेचारा इतना गरीब है कि स्कूल में कभी टिफिन लेकर भी नहीं आता। वो स्कूल में पूरे दिन भूखा रहता है माँ। ये तो बहुत दुख की बात है बेटा। तुमने ये सब अपनी टीचर को बताया? नहीं माँ, ऐसा करने पर कहीं वो लोग मुझे भी परेशान करने लगे तो? बेटा, किसी की मदद करना सबसे अच्छा काम होता है। हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं, ठीक वैसा ही हमारे साथ भी होता है। तुम्हें मोनू की मदद करनी चाहिए। कल मैं तुम्हारे साथ स्कूल चलूंगी और खुद टीचर से इस बारे में बात करूंगी, ठीक है? तुम ऐसा करो, मोनू को अपना दोस्त बना लो और जितनी मदद कर सकते हो करना, ठीक है? ठीक है माँ। अगले दिन रेखा खुद राकेश के स्कूल जाती है और मोनू के साथ हो रहे गलत बर्ताव की प्रिंसिपल से शिकायत करती है। मोनू को परेशान करने वाले सभी बच्चों को खूब डांट पड़ती है। उसके बाद से कोई भी मोनू का मजाक नहीं उड़ाता था। राकेश और मोनू अब अच्छे दोस्त बन गए थे। राकेश हर रोज मोनू के लिए अपने घर से टिफिन ले जाने लगा। रेखा भी उसे किताबें और दूसरा जरूरी सामान खरीद कर दे दिया करती थी। इस तरह मोनू और उसकी माँ की बड़ी मदद हो जाती थी। एक दिन मोनू और उसकी माँ हेमा रेखा के घर आए। अरे आप आइए ना, अंदर आइए, बैठिए। नमस्ते मैडम जी, मैं यहाँ आपको शुक्रिया करने आई हूँ। मुझे बताया मोनू ने कि आप और राकेश मेरे मोनू की कितनी मदद करते हैं। आप लोगों की वजह से ही मेरा मोनू आज इतनी अच्छे से पढ़ रहा है। मैं आपका ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी? इतना कहकर हेमा भावुक हो जाती है। रेखा उसे सहारा देती है और उससे कहती है, हम आप पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। लेकिन फिर भी एक काम है जो मोनू हमारे लिए कर सकता है। जी बताइए ना, क्या कर सकता है मोनू आपके लिए? मोनू को खूब मन लगाकर पढ़ना होगा और पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करनी होगी। फिर इसके बाद जब भी उसे मौका मिले तब किसी न किसी ऐसे की मदद करनी होगी। बस ये वादा चाहिए मुझे मोनू से। रेखा की बात हेमा और मोनू के दिल को छू जाती है। मोनू उससे वादा करता है कि वो मन लगाकर पढ़ेगा और किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटेगा।
इसके बाद मोनू और रेखा वहाँ से चले जाते हैं। वक्त बीता और दोनों बच्चों ने एक साथ स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। मोनू को आगे की पढ़ाई के लिए एक एनजीओ से स्कॉलरशिप मिल गई, जिसकी मदद से वो दूसरे शहर में पढ़ने चला गया। उसकी माँ हेमा भी उसके साथ चली गई। राकेश भी कॉलेज जाने लगा था। करीब 2 साल बाद राकेश के पिता को बिजनेस में बड़ा नुकसान हो गया। धीरे धीरे उनका बिजनेस नुकसान में जाने लगा। राकेश के पिता राजेंद्र ने अपने बिजनेस को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो अपने बिजनेस को डूबने से नहीं बचा पाए। पैसों की कमी के कारण राकेश अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। नौबत ये आ गई कि बिजनेस पर लिए गए लोन को चुकाने के लिए राजेंद्र को अपना घर तक बेचना पड़ा। इस सब से राजेंद्र को बहुत गहरा सदमा लगा, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनका देहांत हो गया। राजेंद्र की मौत राकेश और रेखा के लिए बहुत बड़ा झटका थी। उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। सारे रिश्तेदारों और जानने वालों ने भी उनसे मुंह फेर लिया था। मजबूरी में उन्हें फुटपाथ पर रहना पड़ा। रेखा एक दिन राकेश को उदास देखकर उससे कहती है, राकेश ऐसे परेशान नहीं होते बेटा, सब्र रखो। कैसे सब्र रखूं माँ? मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा है कि हमारे साथ इतना बुरा आखिर कैसे हो सकता है। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। पहले हमारा घर बिक गया, फिर पापा हमें छोड़कर चले गए। आपने जैसा सिखाया था, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। जितना हो सका दूसरों की मदद करने की कोशिश की मैंने। फिर ये सब क्यों हुआ माँ? राकेश की आंखों में आंसू थे। रेखा भी दुखी थी। उसने राकेश को समझाते हुए कहा, मैंने ये भी तो समझाया था ना बेटा कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये सच है कि तुम्हारे पापा का इस तरह चले जाना वाकई बहुत बड़ा दुख है हमारे लिए, लेकिन जैसे अमीरी नहीं रही वैसे ही ये गरीबी भी ज्यादा दिन नहीं रहेगी बेटा। हमें लड़ना होगा, मिलकर लड़ना होगा। राकेश को रेखा की बात समझ आ गई थी। वो उसी दिन से अपने लिए काम की तलाश में लग गया। रेखा भी लोगों के घरों में काम करने लगी, जिससे उन दोनों के खाने का जुगाड़ तो होने लगा, लेकिन रहने का इंतजाम अभी भी नहीं हो पा रहा था। फुटपाथ के पास ही दोनों एक झप्पर डालकर उसके नीचे रहने लगे। राकेश अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया था। इसी वजह से उसे कहीं नौकरी नहीं मिल पा रही थी। मजबूर होकर उसने एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम शुरू कर दिया। एक दिन जब राकेश मजदूरी कर रहा था, तभी उसकी फैक्ट्री के मैनेजर की नजर उस पर पड़ी। वो काफी देर तक उसे देखता रहा और फिर राकेश के पास आकर बोला, सुनो, तुम राकेश हो ना? जी, मेरा नाम राकेश ही है, लेकिन आप कौन हैं? मुझे कैसे जानते हैं आप? फैक्ट्री का मैनेजर कोई और नहीं बल्कि उसके बचपन का दोस्त मोनू था। मोनू ने राकेश को देखते ही पहचान लिया था। वो राकेश के गले लग गया और बोला, अरे कहाँ चला गया था मेरे भाई? कितना ढूंढा तुझे। भले ही राकेश ने मोनू को देखकर नहीं पहचाना, मगर मोनू के गले लगते ही वह उसे पहचान गया। उसने भी मोनू को कसकर पकड़ लिया। पास ही खड़े बाकी मजदूर ये सब देखकर हैरान परेशान थे। कल तक जो उनका साथी मजदूर था, वो अब उनके मैनेजर का इतना करीबी जो हो गया था। राकेश ने मोनू को अपनी आप बीती सुनाई। मोनू को ये सब जानकर बहुत दुख हुआ। उसने राकेश से बोला, बस अब बहुत तकलीफें झेल ली तूने, अब तेरा भाई आ गया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ तेरी और आंटी जी की वजह से ही तो हूँ। मुझे सबसे पहले आंटी जी के पास ले चल, मुझे उनसे अभी मिलना है। राकेश मोनू को उस जगह लेकर जाता है जहां वह अपनी मां के साथ छप्पर डालकर रह रहा था। मोनू सारा हाल देखकर चौंक जाता है। उसे बहुत बुरा लग रहा था। जैसे ही उसे रेखा दिखाई दी, वह रेखा के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए उससे बोला, मुझे माफ कर दीजिए आंटी जी, आप और राकेश इतनी मुश्किल में थे और मुझे आप तक पहुंचने में इतनी देर हो गई। माफ कर दीजिए मुझे। रेखा मोनू को पहचान नहीं पाती। वो हैरानी से राकेश की तरफ देखती है। फिर राकेश उसे बताता है, ये मोनू है माँ, मेरे बचपन का दोस्त। मैं जिस फैक्ट्री में काम करता हूँ, ये वहाँ का मैनेजर है। ये सुनकर रेखा की आंखें भर आती हैं। उसे मोनू की कामयाबी देखकर बहुत खुशी हो रही थी। वो मोनू को आशीर्वाद देते हुए उससे बोली, जीते रहो बेटा। बहुत खुशी हुई यह देखकर कि तुम अपनी मेहनत से आज कामयाब हो गए।
नहीं आंटी जी, अगर आप और राकेश मेरी मदद ना करते तो मैं कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाता। आप दोनों मेरे साथ चलिए मेरे घर, अब हम सब साथ रहेंगे। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं होगा। ऐसे हम तुम्हारे घर पर नहीं। बचपन में आपने मुझे अपना बेटा मानकर मेरी मदद की थी ना, तो अब आप मुझे पराया क्यों समझ रही हैं? मैं बिल्कुल अकेला हूँ। माँ 1 साल पहले मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। यकीन मानिए मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप दोनों मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। और वैसे भी मुझे आपसे किया वादा भी तो पूरा करना है ना, किसी की मदद करने का। रेखा मोनू की बात सुनकर भावुक हो जाती है। उसे हेमा की मौत के बारे में जानकर बुरा लग रहा था। वो मोनू की बात मान लेती है और राकेश के साथ मोनू के घर चली जाती है। मोनू एक आलीशान घर में अकेला रहता था। मोनू सबसे पहले राकेश की कॉलेज की पढ़ाई पूरी करवाता है और फिर उसी फैक्ट्री के अकाउंट सेक्शन में उसे एक अच्छी नौकरी दिलवा देता है। अब सब ठीक हो गया था। राकेश और रेखा के बुरे दिन बीत चुके थे और मोनू भी अब इस दुनिया में अकेला नहीं था। कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।